एक कफीला का अपने वर्कर से झगड़ा और वो पहुंच गई अदालत में। वहां पे उसने हर्जाना कर दिया और 1 लाख दिरहम तक की उसने डिमांड कर दी कि मुझे दिलवाए जाएं क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान मेरे इस वर्कर ने कर दिया है। अदालत ने तमाम केस तफसीलात सुनी और उसके बाद जो फैसला अदालत की जानिब से आया वो गैर मुल्कियों के लिए बड़ा तसल्ली और इत्मीनान वाला है कि देखिए, अगर कोई आपको अदालत ले जाने की धमकी दे और अगर आप सच्चे हैं तो आपने डरना नहीं है, फतह आप ही की होने वाली है। तो ये चूंकि गैर मुल्कियों के हुकूक और राइट के मुतालिक बात है तो हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि कानून सबको सपोर्ट करता है, उनके हुकूक महफूज करता है, वो कंपनी के भी और वर्कर्स के भी। वर्कर्स को अपने हुकूक अगर पता हो तो कोई उनके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। ऐसा कुछ यूं है कि अबू धाबी की अदालत में एक खातून पहुंची और उसने अपने वर्कर के ऊपर केस कर दिया। और तफसीलात क्या बताई, मेरे पास मेरा एक वर्कर मेरे मगज़ले पे काम करता था, यानी जो लॉन्ड्री की दुकान होती है वहाँ कपड़े धुलते और इस्त्री होते। ये वाला वर्कर इस्त्री सेक्शन में काम करता था जहाँ आयरन की जाती है, कवी जिसको बोलते हैं, वो करता था। तो फिर इसने क्या किया कि मेरी शॉप के बराबर ही एक नई दुकान खोल ली और मुझसे काम छोड़ के ये नई दुकान में चला गया, वहाँ पे काम करने लगा। मेरी दुकानदारी बड़ी मुतासिर हुई, मेरे कस्टमर्स इसकी तरफ जाने लगे और मुझे बहुत ज़्यादा माली और साइकोलॉजिकली नुकसान हुआ। लिहाजा मैं अदालत से कहती हूँ कि मेरे इस वर्कर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए मुझे 1 लाख दिरहम दिलवाए जाएँ और इसका ये काम बंद करवाया जाए। अदालत ने खातून को सुनने के बाद वर्कर की भी सुनी, उससे सारी बातें पूछी तो तमाम दोनों फरीकैन के जो मौक़िफ़ सामने आए तो उसके बाद अदालत ने कहा कि बीबी, इसने ये काम करने में कोई गैर कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं किया। इसने आपके वर्कर्स को आपसे तोड़ने के लिए कोई गैर कानूनी रास्ता इस्तेमाल नहीं किया। इसने आपके काम के कोई भी राज किसी और को नहीं बेचे। इसने आपकी कंपनी, आपकी दुकान के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाया। हमारी तहकीकात के मुताबिक इसने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया और ये आज़ाद है। अगर आपसे छोड़ के कहीं काम करना चाहता है, आपकी दुकान के साथ दुकान खोलना चाहता है तो इसमें कानून के ख़िलाफ़ तो कोई बात नहीं। लिहाजा ये बंदा बिल्कुल ठीक है और आपने गलत दावा दायर किया है। अब खातून हैरान, वो समझ रही थी कि शायद मेरे हक़ में फ़ैसला आएगा। उसके हक़ में फ़ैसला पता कब आता, ये ज़रा गौर से सुनिए। इसके हक़ में फ़ैसला तब आता जब इसकी दुकान पे काम करने वाला वर्कर साथ दुकान बनाता और साथ में लोगों को ये कहता फिरता कि यहाँ कपड़े सही नहीं धुलते, यहाँ पे आपके कपड़ों को ख़राब किया जाता है, यहाँ पे आपके कपड़े नापाक कपड़ों के साथ धुलते हैं। इस तरह की बातें अगर करता तो वो था कारोबार को डैमेज करने वाली बात। वो बंदा इसकी किसी मशीन के अंदर, इसके किसी फंक्शन के अंदर जो काम चल रहा है उसका कहीं कोई ख़राबी पैदा करके जानबूझ के नुकसान कर जाता तो वो यहाँ पे आके फंसता। लेकिन उस बंदे ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, उसने यहाँ से काम छोड़ा, नई दुकान वहाँ पे खोल ली और ये बिल्कुल कंपटीशन को जारी रखने का ये बेहतरीन एक मार्केट का रूल है। तो इस पे अदालत ने कहा कि खातून, आपने बिल्कुल गलत दावा दायर किया है, हम आपकी दरख्वास्त खारिज करते हैं। न सिर्फ ये बल्कि आपको जो मुद्दई, आपका जो इल्ज़ाम जिस पे लगाया है उसका तमाम वकील की फ़ीस, उसका ये जो अदालती ख़र्चा है वो भी आप अदा करेंगी, वो वर्कर अदा नहीं करेगा क्योंकि आपका इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है। तो ये कानून है, यानी एक तो गैर मुल्की को उससे बरी किया और दूसरा गैर मुल्की को हक दिलवाया। उसकी फ़ीसें, कानून, अदालत, वकील, सारी जितनी पैसे थे वो भी उस खातून को पाबंद किया कि तुम अदा करोगी। अब ये कैसे मुमकिन हुआ? वो अपने हक जानता था, उसको पता था कानून क्या है और कानून के ख़िलाफ़ ना जाके उसने अपने आप को बचा लिया। लिहाजा जब भी आप कोई अपना काम शुरू करने लगे या एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे तो ये ध्यान रखें कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो कानून के ख़िलाफ़ जाता हो, चाहे वो अमारात का हो या सऊदी अरब का। तकरीबन लेबर लॉज, कवानीन एक जैसे ही हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से कई लोगों को रहनुमाई मिली होगी और आप जो दूसरी जगह पे जाना चाहते हैं, अल्लाह आपके इस हिजरत और नकल मकानी में बरकत अता फ़रमाए और आपको जो रिज़्क़ कमा रहे हैं इससे भी बेहतर रिज़्क़ अता फ़रमाए।